दूसरा हमने ये कहा कि ये जो विशेष सुविधा दे दी गई है मुस्लिम्स को कि अगर आपके ज़मीन का कोई मुकदमा होगा, धार्मिक ज़मीन का मामला, कोई जहाँ पे गिफ्ट हुआ है, मज़ार का मामला, दरगाह का मामला, मस्जिद का मामला, तो कोर्ट में नहीं चलेगा, वो चलेगा ट्राइब्यूनल में। लेकिन ऐसी व्यवस्था न क्रिश्चियन के लिए है, न जैन के लिए है, न बौद्ध के लिए है, न सिख के लिए है, न हिंदू के लिए है। अगर एक बार सारे माइनॉरिटीज़ के लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल होता फिर भी बात समझ में आती है, तो सारे माइनॉरिटीज़ को भी नहीं है, केवल माइनॉरिटीज़ में भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। इसलिए हमने कहा ये आर्टिकल 2930 का उल्लंघन है। अगर आपने ये कानून बनाया कि हम ठीक है भाई हम धार्मिक हित सुरक्षित करना चाहते हैं, तो धार्मिक हित सुरक्षित केवल एक समुदाय का थोड़ी किया जाता है, वो सबका किया जाता है। हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में जितने भी इस तरीके के जो टाइटल सूट के मुकदमे हैं, ज़मीन के मुकदमे हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मज़ार, दरगाह, ये सारे के सारे मुकदमे सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत सिविल सूट दाखिल होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल होता है। लेकिन अब क्या हुआ, सबका मामला तो जाएगा सिविल कोर्ट में, लेकिन अगर वो विवाद मुस्लिम्स का है तो वो सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, वो सीधे सीधे ट्रिब्यूनल में जाएगा। ट्रिब्यूनल हर जिले में नहीं है, यूपी में केवल एक ट्रिब्यूनल है और वो भी उत्तर प्रदेश में। कहने का मतलब मेरठ में अगर कोई मुकदमा हो गया ज़मीन का, धार्मिक मामले मतलब मंदिर मस्जिद जहाँ दो मुस्लिमों और हिंदू के झगड़ा हुआ, तो मेरठ वाला लखनऊ जाएगा, गोरखपुर वाला लखनऊ जाएगा, चंदौली वाला वहाँ जाएगा, लखनऊ जाएगा, आपके झांसी वाला लखनऊ जाएगा। जबकि डिस्ट्रिक्ट एक सेकंड, आपने ये कहा कि हिंदू और मुस्लिम के बीच वक्फ की किसी संपत्ति को लेकर या जिस संपत्ति को वक्फ घोषित किया गया है उसको लेकर विवाद हो गया। तो क्या वक्फ एक्ट जो है 1995 का, क्योंकि वक्फ सामान्य रूप से होता है कि अगर किसी धार्मिक मुस्लिम व्यक्ति ने कुछ गिफ्ट दे दिया धार्मिक कार्य के लिए कि अब ये धर्मार्थ कार्य में, मुस्लिम धर्म से जुड़े किसी कार्य में इस्तेमाल होगा और वो वक्फ हो जाता है। आप ये कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट 1995 जो है ये वक्फ बोर्ड को शक्ति देता है कि किसी हिंदू या ईसाई या सिख की भी संपत्ति पर वो दावा करके उसको वक्फ दिखा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वक्फ एक्ट 1995 ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दिया है। और वक्फ बोर्ड में कौन है? मुस्लिम एमएलए, मुस्लिम एमपी, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम एडवोकेट, मुस्लिम क्या बोलते हैं स्कॉलर और मुतवल्ली, यानी वक्फ बोर्ड में सारे के सारे मुस्लिम हैं। और इनको शक्ति क्या मिली हुई है कि किसी भी ज़मीन पे जाके अगर उंगली रख दें, ये ज़मीन हमारी वक्फी है, ये दान की है, तो अब आप कोर्ट नहीं जाओगे। अब आप अपने बगल के, मान लीजिए जौनपुर में कोई वक्फ बोर्ड कहता कि ये ज़मीन हमारी वक्फी है, तो वो बेचारा जौनपुर की कोर्ट में नहीं जाएगा, उसको मजबूरी में लखनऊ आना पड़ेगा। तो एक तो असीमित शक्तियाँ दे दिया, दूसरा कोर्ट का दरवाज़ा बंद कर दिया, और कोर्ट का दरवाज़ा केवल मुस्लिम्स के लिए खुला, मतलब मुस्लिम के लिए ट्रिब्यूनल बना दिया और सबको मजबूर कर दिया कि सब लोग ट्रिब्यूनल में आओ। और किस बोर्ड के सामने आओ? ट्रिब्यूनल में आओ जहां मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं। तो पूरा का पूरा बोर्ड का कंपोजिशन मुस्लिम्स का। जमीन हिंदू की जाए, जैन की जाए, बौद्ध की जाए, सिख की जाए या क्रिश्चियंस की जाए, पारसी की जाए, यहूदी की जाए, जिसकी भी जाए, अगर उसकी ज़मीन पे बोर्ड ने उंगली रख दिया, वक्फ बोर्ड ने, जिसके सारे सदस्य मुस्लिम हैं, तो उनकी मजबूरी है कि आप ट्रिब्यूनल में आओ, जो यूपी में एक है, मध्य प्रदेश में एक है। मैं ये मामला सुन रहा था जब कोर्ट में चल रहा था। आपने एक मांग की कि सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दे केंद्र सरकार को कि सभी धर्मों से जुड़े जो ट्रस्ट हैं, धार्मिक ट्रस्ट, उनके लिए एक समान कानून बनाए। कोर्ट ने कहा हम संसद को आदेश नहीं दे सकते, मैंडेमस नहीं जारी कर सकते कि आपको ये कानून बनाना है। तो कोर्ट ने तो अपनी जगह पर सही कहा। नहीं, कोर्ट ने, मैं सहमत नहीं हूँ। ट्रिपल तलाक के मामले में कोर्ट ने कहा था आप कानून बनाओ। किसानों का जो मुद्दा हुआ था फार्मर एक्ट में, उसमें कोई किसान नहीं आया था, फिर भी कोर्ट ने उसको स्टे किया था। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि आप इस विषय पे कानून बनाओ। तो ये हमारा जो केस था, ये फिट केस था सुप्रीम कोर्ट के सुनने के लिए। अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट ही आएगा। अभी तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप हाई कोर्ट जाओ, मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ, मैं दिल्ली हाई कोर्ट जाऊँगा। ये भी हो सकता है मेरे दिल्ली हाई कोर्ट फाइल होने के बाद कल को कोई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मैटर आ गया, कल को कोई गुवाहाटी में हाई कोर्ट में मैटर आ गया। तो जैसे ये 2-3 मैटर हो जाएंगे अलग अलग हाई कोर्ट्स में, फिर सबको ट्रांसफ़र फिर सुप्रीम कोर्ट ही आना है। इसका फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। मैटर पूरे नेशनल स्टेटस का है, पूरे राष्ट्रव्यापी इसका प्रभाव पड़ना है, तो फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। आज भले उन्होंने कह दिया कि आप हाई कोर्ट जाओ, तो मैं हाई कोर्ट चला जाऊँगा। मैं तो आज शाम को ये कह रहे हैं कि
लंबा हो गया रास्ता अब आपके लिए, अगर सुप्रीम कोर्ट सीधे सुन लेता तो शायद अच्छा होता। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट सीधे सुन लेता तो शायद मेरा मेरा जो परिश्रम है, जो मेरी मेहनत है, वो थोड़ी बच जाती है। अब मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, साल 2 साल वहाँ मैटर चलेगा, वहाँ बहस होगी। इस बीच में अगर कहीं ट्रांसफर और भी मैटर आ गए तो स्वाभाविक सी बात है, मैं फिर से सुप्रीम कोर्ट आऊँगा। आना वापस सुप्रीम कोर्ट ही है। अच्छा अश्विनी जी, एक बात मैं आखिरी जरूर समझना चाहूंगा, क्योंकि जितने भी